और अब बात करेंगे विस्फोट की। आज विस्फोट में बात होगी बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया और महाशक्तियों के बीच छिड़ी उस जंग की जो किसी भी वक्त पूरी दुनिया को दहला सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस महाडील का ताना बाना बुना था, अब उस पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि वो 3 खबरें कौन सी हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो पहली खबर की चर्चा करते हैं कि ट्रंप की डील पर किस तरीके से संकट के बादल हैं। व्हाइट हाउस में कदम रखते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जिस महाडील का ताना बाना बुना था, उस पर अब ग्रहण लग चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर मिडिल ईस्ट का जो नया नक्शा और शांति का जो फॉर्मूला तैयार कर रहे थे, उसे ईरान के कड़े तेवरों ने ठंडे बस्ते में डालने पर मजबूर कर दिया है। इजरायल और अमेरिका के इस जुगलबंदी को ईरान से सीधा और कड़ा चैलेंज भी मिल रहा है, जिसने ट्रंप की पूरी रणनीति को संकट में डाल दिया है। आज विस्फोट में इसी महायुद्ध के हर पहलू को हम डिकोड करेंगे। दूसरी कौन सी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान ईरान किस तरीके से बन करके उभरा, उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि समीकरण बदले हैं और इन सबके बीच में ईरान मिडिल ईस्ट का एक नया सुल्तान बनकर के उभरा है। क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने के लिए ईरान ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी और अमेरिका और इजरायल की नाक के नीचे ईरान अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन कर रहा है कि खाड़ी देशों से लेकर के वॉशिंगटन तक खलबली मची। और इस पूरे चक्रव्यूह के केंद्र में है ईरान के सर्वोच्च नेता, जिन्होंने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की हुकूमत का फैसला अब उनके बिना कभी नहीं होने वाला है। तीसरी खबर, IRGC के एक्शन से दुनिया सन्न रह गई है, क्योंकि ईरान की सबसे ताकतवर और खूंखार सेना IRGC ने खुली चेतावनी दे दी है कि अमेरिका को इतिहास की सबसे खौफनाक हार मिलेगी अगर वो अपने इस पूरे MOU से पलट जाते हैं। हालांकि ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद मुस्तफा खामनेई ने खुलासा किया है कि वो इस डील के पूरी तरीके से पक्ष में नहीं थे और उन्होंने राष्ट्रपति की इस शर्त पर ही अनुमति दी थी कि रेजिस्टेंस फ्रंट के हितों को आंच नहीं आने देंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताती हूँ इस वक्त की बड़ी जानकारी। और बड़ी खबर यह कि तनाव के बीच में ईरान का बड़ा फैसला देखने को मिला है, जहां लेबनान पर हमले से ईरान भड़का हुआ नजर आ रहा है। लेबनान पर हमले की वजह से खतरे में ये पूरी डील आ गई है और ईरान ने स्विट्जरलैंड दौरा तक रद्द कर दिया है। वार्ता के लिए डेलीगेशन भेजने पर रोक लगा दी। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि जिनेवा में बातचीत होगी, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसी वजह से अपना डेलीगेशन भेजने पर इनकार कर रहा है ईरान। लेबनान पर हमले को लेकर के खास तौर पर शर्त ये रखी गई थी कि लेबनान पर हमले बंद करने होंगे और इसे लेकर के बाकायदा दोनों देशों के बीच में, यानी कि इजराइल और लेबनान के बीच में शांति समझौता भी करवा दिया गया है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं और ये अभी अटैक खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि समझौता ये शब्द दुनिया भर में उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब G7 समिट में MOU पर कांपते हाथों से ही सही ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए। और ट्रंप की उसी वक्त ये कहना कि आसान नहीं था, लेकिन उनका आशय था कि समझौते पर हस्ताक्षर करना आसान नहीं है। वो ये भूल गए कि समझौता उस ईरान से हो रहा है जिससे पार पाना भी आसान नहीं है। और अब इसी MOU से ईरान पीछे हट गया और हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया, क्योंकि ईरान का कहना है कि MOU लागू ही नहीं हुआ है। उसका सीधा तर्क ये है कि इजराइल ने लेबनान पर हमले तक नहीं रोके हैं और ये तो समझौते की पहली शर्त का उल्लंघन हो गया है। इसीलिए हॉर्मुज फिर से बंद होगा और अरब में फिर से महासंग्राम की तीसरे चरण की आहट गूंजनी शुरू हो गई है। मात्र 36 घंटे में कैसे यह समझौता बिखर गया है, वो जानिए जरा। G7 में अमेरिका ईरान के बीच में समझौता होता है। शर्त होती है कि हॉर्मुज खोलेंगे और इस पर सहमति बन जाती है। लेबनान पर हमलों के बाद लेकिन ईरान इस शर्त से पीछे हट गया, ये कहते हुए कि MOU की जो पहली शर्त थी उसे माना नहीं गया है। IRGC की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि कोई जहाज हॉर्मुज पार करने की गलती ना करे और समुद्री मार्ग पर सैन्य गतिविधियां भी बढ़ गई। ईरान की अमेरिका को दो टूक यहां पर देखने को मिली कि इजराइल ने पहली शर्त तोड़ दी और लेबनान पर हमले नहीं रुके, इसीलिए समझौता लागू नहीं माना जाएगा। IRGC ने बहुत स्पष्ट कर दिया था पहले ही कि अगर हमले किए जाएंगे तो आप ये मान करके चलिए कि हम MOU को लागू नहीं करने वाले, और यही हो रहा है। MOU लागू नहीं हुआ, सिर्फ हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं खबर ये आ रही है कि दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की तरफ से भीषण हवाई हमले किए गए हैं। इजराइल ड्रोन अटैक से 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। युद्ध विराम के बावजूद यह हिंसा यहां पर भड़की हुई नजर आ रही है। तो ये जानकारी मिल रही है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से एक बार फिर से अटैक कर दिया गया, हवाई हमला किया गया, 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें लगातार लेबनान से सामने आ रही हैं। लेबनान से ये कोई पहली तस्वीर सामने नहीं आई है। लेबनान में
जिस दिन से हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान को करना शुरू किया है, उसी दिन से उसने इजराइल पर हमले करने भी शुरू कर दिए थे और हिजबुल्लाह को तोड़ने के लिए बार बार इजराइल की तरफ से हमले किए जाते हैं। लेकिन ये जो एमओयू साइन हुआ था, ये उसकी शर्तों का उल्लंघन है सीधे सीधे। चलिए अब एक और खबर आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से अगर ये एमओयू साइन तो हो गया, लागू नहीं होता है तो एक बड़ा नुकसान होने वाला है पूरी दुनिया को। इजराइल को लेकर के अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आ गया। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, मैं नहीं होता तो इजराइल का अस्तित्व नहीं होता, उन्होंने सीधे ये कह दिया है। इजराइल को ईरान खत्म कर देता, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ ईरान के लोग बहुत ही होशियार होते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कह दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इजराइल का आका मैं हूं, अगर मैं नहीं होता तो इजराइल भी नहीं होता। तो अब ये दो खबरें सर आप समझिए कि एक तरफ एमओयू साइन हुआ लेकिन इजराइल ड्रोन अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इजराइल अगर आज खड़ा हुआ, उसका अस्तित्व आज बचा हुआ है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की बदौलत ही बचा हुआ है। ये तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बयान हैं जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की शांति कभी भी भंग हो सकती है। इजराइल पहले ही ये कह चुका था कि ईरान के साथ समझौता कब होगा, ईरान के साथ लड़ाई कब रुकेगी, इस पर फैसला IRGC का होगा, अमेरिका का नहीं। तो क्या फिर से वो एक बार आगे बढ़ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अभी भी डील के बाद दुश्मनी में ये दोस्ती बदलती हुई क्या नजर आ रही है, उसके बारे में जरा जानिए। अगर बात नेतन्याहू की जाए, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तो नेतन्याहू को जेडी वेंस की एक और धमकी सुनने को मिली है कि इजराइल टकराव की बजाय सहयोग का रास्ता अपना लीजिए। यूएस हथियार और पैसे से इजराइल की रक्षा की जाती है। ट्रंप को इजराइल का दुश्मन समझना सबसे बड़ी भूल है, ये उनका कहना है जेडी वेंस का। और अगर मैं इजराइल होता तो अमेरिका से दुश्मनी नहीं करता, ये उन्होंने समझाइश दी है। इजराइल आत्मरक्षा करे लेकिन शांति प्रक्रिया का भी सम्मान करे। इसके आगे ये कहा गया कि जब डील पर मोहर लगने वाली थी तभी बेरूत पर हमले हो गए। हमले में वो मारे गए जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। ये हिजबुल्लाह पर हमले अगर थे तो लेबनान की राजधानी बेरूत में वो लोग क्यों मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा जेडी वेंस ने कि उम्मीद है कि हिजबुल्लाह और इजराइल हमले नहीं करेंगे। इजराइल ना भूले कि अमेरिकी मदद पर इजराइल का वजूद टिका हुआ है। साफ शब्दों में राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति तक इजराइल को यह समझा दिया गया है कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर अगला रुख इजराइल का होगा। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी हुई है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति की हर कोशिश बारूद के ढेर में तब्दील होने वाली है। क्योंकि लेबनान में इजरायली सेना की ताजा कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में बारूद की गंध एक बार फिर से तेज हो गई है। बड़ी मुश्किल से ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था जिसे अब ट्रंप की डील के रूप में देखा जा रहा था। शर्त एकदम साफ थी कि लेबनान पर हमले रोकेंगे, लेकिन इजराइल के फाइटर जेट्स ने दक्षिणी लेबनान पर मिसाइलें बरसा करके इस पूरे समझौते को तार तार कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान भड़का हुआ है। दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि लेबनान में इजरायली सेना की ताजा कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध एक बार फिर से तेज हो गई है। सिर्फ 111 दिनों की खूनी संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने का एक समझौता हुआ था। शर्त साफ थी, इजराइल लेबनान पर हमले रोकेगा, लेकिन इजराइल ने समझौते को पैरों तले रौंद दिया।
इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान को बमबारी से दहला दिया। अब ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर समझौता पूरी तरह टूटा तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका होगा। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कह दिया है कि इजराइल का कब्जा उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये तस्वीरें गवाह है कि पश्चिम एशिया में शांति की हर कोशिश कितनी नाजुक है। जिस वक्त दुनिया को लगा था कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ समझौता